हरियाणा सरकार द्वारा ड्रोन पर इसे किसानों को लाभ पहुंचाने हेतु इसे अपनी कस्टम हायरिंग जो सर्विस है उसमें भी शामिल किया जा रहा है, ताकि किसान इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सके। सरकार द्वारा इधर बजट में भी इस पर बढ़ावा देने हेतु बहुत सारी छूट का भी इस पर प्रावधान किया गया है। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नैनो यूरिया के बराबर एक हमारी बोतल 500 ml की बोतल जो है, एक बोरा जो यूरिया का है उसके बराबर इसके अंदर नाइट्रोजन है, और जिसके अंदर जो नाइट्रोजन हमारी एक बोरे के अंदर उतनी नाइट्रोजन की प्रतिस्थापित कर देती है। और इसके लिए हमने ये भी चलाया अभियान कि किसान को इसके लिए हम जागरूक करें कि यूरिया किसान बहुत अधिक मात्रा में इस्तेमाल करते हैं, और ज़्यादा जो इस्तेमाल करने के कारण हमारी भूमि है उसकी उपजाऊ शक्ति पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण हमारी उत्पादन शक्ति भी कम होती जा रही है, और साथ साथ हमारा जो उत्पाद है उसकी गुणवत्ता में भी कमी आ रही है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इफको द्वारा 3-4 साल से इस पर काम किया गया, और लगभग 11,000 किसानों के यहाँ जितने ICAR के रिसर्च स्टेशन हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, सब जगह इसके ट्रायल किए गए। 94 फसलों पर ट्रायल किए गए। इसके 2-3 साल तक लगातार ट्रायल किए, और जब उनके परिणाम आए उसके आधार पर हम भारत सरकार के पास गए, और भारत सरकार द्वारा बहुत सारे इस पर जो जो उसके टेस्ट थे वे किए गए। उसके बाद में इसे पिछले साल FCO के अंदर मान्यता प्रदान की थी, और 1 अगस्त से इसका कॉमर्शियल उत्पादन भी शुरू कर दिया गया है, और पूरे देश के अंदर इसकी किसानों को आपूर्ति कर दी गई है और लगातार कराई जा रही है। किसानों को इसके बहुत अच्छे परिणाम मिले। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ यूरिया हमारा उसका प्रभाव लगभग 7-8 दिन तक रहता है, इसका प्रभाव पौधे में लगातार बना रहता है, देर तक बना रहता है, क्योंकि इसका पार्टिकल साइज बहुत छोटा है। और जो हम स्प्रे करते हैं, स्प्रे के माध्यम से पत्ती के द्वारा, पौधे के द्वारा इसकी जो फर्टिलाइज़र यूज एफिशिएंसी है वो 85 से 90% है, जहाँ यूरिया हमारा 30 से 35% ही मिलता है। तो इसलिए इसका उत्पादन पर भी हमारे बहुत अधिक अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है। अगर औसत देखा जाए तो जब से हम नैनो लेक आए, जहाँ सामान्य यूरिया के मुकाबले इसमें 8 से 10% की फसलों में वृद्धि हुई, उनके गुणों में भी वृद्धि हुई। जो तेल वाली फसलें हैं उसमें भी 3% तक की वृद्धि की गई, तथा जो और अन्य गुण हैं उनमें भी सभी में इसकी वृद्धि पाई गई। साथ ही साथ किसानों के लिए इसमें जब प्रयोग करना भी आसान है। एम स्प्रे के द्वारा जो बहुत सारी फसलें हमारी ऐसी हैं या खेती ऐसी है जो एडवर्स भूमि है हमारी, वहाँ पर इसके परिणाम बहुत अच्छे पाए गए। जो हमारी भूमि साल्टी हैं या एसिडिक हैं, जहाँ हमारे दूसरे फर्टिलाइज़र ठीक से क्योंकि ज़मीन के माध्यम से उन्हें दे रहे हैं, उनकी उपयोगिता पौधों को उतनी नहीं हो पाती। लेकिन अगर हम नैनो का पत्तियों के माध्यम से स्प्रे करते हैं तो इसका पौधों के द्वारा अपटेक बहुत अच्छी तरह से किया जाता है, और उन ऐसी भूमियों के अंदर हमारी जो फसलें ली गई उनमें इनकी पैदावार बहुत अच्छी बढ़ी, और डबल इसका फ़ायदा हुआ। ऐसे परिणाम हमने करनाल में जो हमारा ICAR का रिसर्च सेंटर है, CSRI, वहाँ पर जो ट्रायल किए गए, जो उन्होंने अपना फाइंडिंग दी रिसर्च में, उन्होंने बताया कि जो हमारी क्षारीय भूमि है वहाँ इसका 2 गुने परिणाम हमें मिले, पैदावार बहुत अच्छी हुई वहाँ की। इसके साथ साथ किसानों के लिए लाने ले जाने में भी आसान है, उनका परिवहन खर्च बचता है, भंडारण खर्च में भी कमी होती है कि छोटी सी जगह में हम बहुत स्टॉक रख सकते हैं। उसके साथ साथ फसलों में वृद्धि तो हुई, हमारे जो वातावरण है उसमें सुधार करने में हमें मदद मिली, क्योंकि इसका हमारे जो वातावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा है। और इसका जो हमने टेस्ट कराया कि मानव स्वास्थ्य है, तो कोई इसका विपरीत प्रभाव नहीं पाया गया। इसके साथ साथ
अगर आप देखें, एक देश में इसका बहुत बड़ा लाभ ये भी होने जा रहा है कि जो हम एक आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, कि जो हम अभी तक क्या है कि हमारे देश के अंदर लगभग 360 लाख टन यूरिया की आवश्यकता होती है। हमारे देश का उत्पादन 240 लाख टन है, यानी कि 1/3 हमें बाहर से मंगाना पड़ता है। और नैनो यूरिया के आने के बाद में जो हमारी जो निर्भरता है, वो जो विदेशी जो इंपोर्ट करते हैं उस पर हम समाप्त हो जाएगी और अपने देश के अंदर ही उसका उत्पादन करने लगेंगे। तो ये भी इसका हमें लाभ मिल रहा है, और साथ साथ इफिशिएंसी भी ज़्यादा है, उसकी वजह से हमारी पैदावार में भी वृद्धि है। दूसरे, जो भी देखा होगा पिछली बार आपने, राज्य के अंदर यूरिया की आपूर्ति में भी इसका इस रबी की सीजन के अंदर जहां यूरिया की कमी महसूस की गई, तो राज्य के अंदर हमने 14 लाख बोतलें अभी तक नैनो यूरिया की किसानों को आपूर्ति की गई, जिसके कारण किसानों को एक बार जब रबी सीजन के अंदर यूरिया की आपूर्ति में थोड़ी कमी देखी गई थी, तो उस समय इस नैनो यूरिया के आने से जो किसानों को यूरिया की कमी के स्थान पर नैनो यूरिया डालने से उनकी पैदावार में कोई विपरीत प्रभाव नहीं पाएगा, बल्कि उत्पादन में भी उनकी वृद्धि हुई। तथा किसान इसके प्रचार प्रसार हेतु इफको द्वारा राज्य के अंदर सभी किसानों को इसका बहुत सारे प्रशिक्षण दिए गए। कृषि विभाग जो हरियाणा का है, उसके द्वारा भी जितनी उनकी स्कीम थी सभी जगह इसका प्रमोशन किया गया, और हमारे सहकारिता विभाग द्वारा भी अपनी सहकारी समितियों में एक विशेष ट्रेनिंग दी गई लोगों को, ताकि हमारी सहकारी समिति के माध्यम से भी किसानों को इसकी अधिक से अधिक जानकारी दी सके, जिसका वे इसका लाभ ले सके। और सहकारी जितने भी सहकारी समितियां हैं राज्य के अंदर, सभी पर ये उपलब्ध करा दिया गया है, ताकि किसानों को आसानी से उपलब्ध किया जा सके। किसान भाइयों की एक स्प्रे की ध्यान में रखते हुए इफको द्वारा राज्य के अंदर 4000 स्प्रेयर किसानों को सहकारी समिति के माध्यम से, सहकारी समितियों को हमने 4000 स्प्रेयर दिए हैं, जो स्प्रेयर किसानों के द्वारा अपने इस्तेमाल के लिए निःशुल्क रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, उनके माध्यम से स्प्रे कर सकते हैं। इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी में और सुधार करने हेतु, जैसा भारत सरकार ने ड्रोन को बढ़ावा दिया है, इफको द्वारा भी बहुत सारे जो किसान हमारे ऐसे थे जो एक ड्रोन खरीदना चाहते हैं, उन्हें ट्रेनिंग दी हमने, ताकि ड्रोन किस प्रकार उड़ा सकें, किस प्रकार स्प्रे कर सकते हैं। तो हमने ट्रेनिंग दी है राज्य के अंदर। 40 किसानों को एक बार ट्रेनिंग दी है, एक बार हमने 10 किसानों को अलग से ट्रेनिंग दी है। तो ड्रोन के माध्यम से भी जहाँ नैनो का स्प्रे करेंगे, उसके साथ साथ एग्रोकेमिकल का भी स्प्रे कर सकते हैं, या दूसरे जो हमारे वाटर सोल्यूबल है उनका स्प्रे भी हम कर सकते हैं, जिसके द्वारा किसान को जो लेबर की कमी रहती थी या उसे परेशानी आती थी, उनमें भी बड़ी मदद मिलेगी। हरियाणा सरकार द्वारा ड्रोन पर एक इसे किसानों को लाभ पहुंचाने हेतु इसे अपनी कस्टम हायरिंग जो सर्विस है उसमें भी शामिल किया जा रहा है, ताकि किसान इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सके। ड्रोन के माध्यम से एक किसान जो है 5 से 7 मिनट में 1 एकड़ में स्प्रे कर सकता है। उसके साथ साथ जो बहुत सारी फसलें ऐसी हैं जिनमें एक स्टेज के बाद मान लो फसलें बड़ी हो जाती हैं तो स्प्रे करने में दिक्कत आती है, लेकिन ड्रोन के द्वारा, जैसी हमारी गन्ना की फसल है, मक्का की फसल है, या कुछ समय के बाद हमारी कॉटन है जहाँ स्प्रे करने में दिक्कत आती है, मक्का है, तो ऐसी फसलों में भी हम ड्रोन के माध्यम से स्प्रे कर सकते हैं। और ड्रोन के माध्यम से जब स्प्रे करेंगे, जो हमारे उत्पाद हैं उनमें भी 30% की बचत होगी, पानी की भी बचत होगी, क्योंकि 10 लीटर पानी में हम 1 एकड़ क्षेत्र में स्प्रे कर सकते हैं। ड्रोन के माध्यम से पानी की भी बचत होगी, हमारे जो उत्पाद हैं उनकी बचत होगी। बहुत सारी बागवानी की खेती करते हैं हम, जैसे किन्नू की फसल है या अमरूद है, उन पर स्प्रे करने में दिक्कत आती है, तो ड्रोन के माध्यम से भी उन पर भी स्प्रे हम आसानी से कर सकते हैं। इससे भी किसान को बहुत बड़ा लाभ होगा। और सरकार द्वारा इधर बजट में भी इस पर बढ़ावा देने हेतु बहुत सारी छूट का भी इस पर प्रावधान किया गया है, जो आने वाले समय में किसानों के लिए बहुत ही फ़ायदा होगा। और ये उत्पाद बहुत ही क्रांतिकारी उत्पाद है, जिसके आने से किसानों को बहुत लाभ होगा। तो जैसे कब तक इस प्रोडक्ट को लाया गया था और अब तक कितना प्रसार इसका हो चुका आपके हिसाब से? हरियाणा राज्य के अंदर
इसकी पहली खेप जो है 16 जून को आई थी, क्योंकि उत्पादन कम था। उस दिन हमारे पास में 10,000 बोतलें आई थी, जो लोगों में इतनी क्यूरियोसिटी थी कि वो उसी दिन 1 घंटे के अंदर ही सारा हमारा बिक गया था। उसके बाद में लगातार हम यहाँ पर मटेरियल लेकर आ रहे हैं और अभी तक 14 लाख बोतलें हरियाणा के अंदर हमने आपूर्ति कर दी गई, जिसका किसानों द्वारा यूज किया गया है और किया जा रहा है। मेरे हिसाब से नैनो यूरिया आई थिंक इफको इज द फर्स्ट बनाया है नैनो यूरिया जी, लेकिन कुछ प्राइवेट कंपनियां जो लिक्विड यूरिया बेचती है वो भी नैनो यूरिया के लिए प्रचार कर रही है, तो ऐसे लोगों को कैसे रोकना, क्या होगा? नहीं, इसमें ऐसा है कि अभी तक केवल इफको द्वारा ही नैनो यूरिया बनाया गया है और हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में केवल इफको के द्वारा ही ये उत्पाद बना है। और भारत के लिए तो बहुत गर्व की बात है कि इंडिया ने ये नया उत्पाद बनाया है। अब हम जहाँ दूसरे देशों से आयात करते थे, इस बार हमने जो श्रीलंका को 3 लाख बोतलें नैनो की एक्सपोर्ट की हैं और दूसरे देशों के साथ भी बातचीत चल रही है, वहाँ भी हम दे रहे हैं। भारत सरकार द्वारा जो NFL है, RCF है, उनसे भी इसका उत्पादन करने के लिए कहा है। और जैसा कि आपने बताया कि जो बहुत सारी कंपनी लेकर आ रही है, उनके पास में इसका कोई लाइसेंस भी नहीं है और अगर कोई जानकारी आएगी तो जो संबंधित विभाग हैं उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई करेंगे। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि जो हमारा नैनो यूरिया है, इसकी एक बोतल 240 रुपये की, जिस पर भारत सरकार का कोई अनुदान भी नहीं है। और जो हमारा कन्वेंशनल यूरिया है, उसकी कीमत जो है, क्योंकि उस पर सरकार बहुत भारी अनुदान देती है। अगर हम आज की स्थिति में देखें तो जो हमारा देश के अंदर उत्पादन हो रहा है, उसकी भी कीमत लगभग 2,000 रुपये के आसपास है और जो बाहर से आ रहा है उसकी कीमत भी लगभग 3800 रुपये के आसपास यूरिया की है। किसान को केवल 266 रुपये में दे रहे हैं, बाकी सरकार को बहुत सारा अनुदान के रूप में देना पड़ता है इसमें, और इस पर कोई अनुदान भी नहीं है ना। इसमें जो है मैं कोस मशीन से इसकी कोई बिक्री करने में भी आसान है।